नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। एक तरफ राजस्थान की भजनलाल सरकार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस को एक भव्य आयोजन के रूप में मनाने की तैयारी में है। सरकार इसे राज्य के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते यानी कि एमओयूज की आधारशिला रखने का ऐतिहासिक अवसर बता रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन भव्य आयोजनों के जरिए जनता के वास्तविक मुद्दों जैसे बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से ध्यान भटका रही है। इसी बीच राजस्थान हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आई है जिसने विपक्ष के आरोपों को और बल दे दिया है। क्या है ये टिप्पणी और क्या वाकई प्रवासी राजस्थान दिवस प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है या फिर ये सिर्फ अपनी विफलताओं को छिपाने का एक प्रयास है, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। इस पर तफसील से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता नमित जैन जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी। सबसे पहले आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, बतौर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे मेरा स्वाभाविक से पहला सवाल आपसे ही होगा। राजस्थानी दिवस, प्रवासी दिवस लगातार बनाया जा रहा है। भाजपा के तमाम दिग्गज बड़े नेता शीर्ष से लगाकर केंद्र तक लगातार इसका प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या क्या आपत्ति है जो लगातार कांग्रेस पार्टी एक साथ इसका विरोध कर रही है? सौरभ जी, राजस्थान प्रवासी दिवस तो मनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मना रही है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लोगों का केवल ध्यान भटकाने का काम कर रही है। राजस्थान के गरीब लोगों का करोड़ों रुपया पानी की तरह मौज मस्ती में बिताने जा रही है। आईफा में जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए मौज मस्ती में खर्च किए थे, राजस्थान का बेरोजगार किसान, महिला, पुरुष, खेत खलियान, जानवर, पशु पक्षी सब इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान में कोई अच्छा काम होगा। इन्होंने पिछली बार भी 35,000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े एमओयू किए थे, करोड़ों रुपए खर्च किए थे, मौज मस्ती की थी बड़ी बड़ी होटलों के अंदर, बड़े बड़े फिल्मी स्टारों को भी बुलाया था, और रिजल्ट क्या निकलेगा? जीरो। प्रधानमंत्री जी आए थे अभी, प्रधानमंत्री को झूठे आंकड़े दिखा करके और केवल वाहवाही पीठ थपथपाई उन्होंने यहाँ पर, झूठी बातें करके। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उस पर आप ध्यान दीजिए। स्कूल की छतें गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल में आईसीयू में आग लग रही है, बच्चे मर रहे हैं। और एक बात बताइए, प्रवासी राजस्थानी जो गेस्ट हैं हमारे, वो आएंगे कैसे? आपने तो फ्लाइटें बंद कर रखी है। हाईवे से आएंगे तो आगे बीजेपी के नेता वहां अश्लील वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं, और अगर स्लीपर बस से आएंगे तो उनमें आपके आरटीओ के अधिकारी मिले हुए, उनमें आग लग रही है। और फिर अगर थार गाड़ी से आएंगे तो थार गाड़ियों को किस तरीके से पकड़ा जा रहा है। और अगर होटल में आ गए और अगर बगीचे में घूम रहे हैं, तो आजकल जयपुर में लेपर्ड भी बहुत घूम रहे हैं, और अगर होटल में ठहर के लेपर्ड से भी बच गए, हाईवे से भी बच गए, तो आजकल तो मुख्यमंत्री निवास को और हाईकोर्ट निवास को भी बार बार बम से उड़ाने की धमकियां भी मिल रही है। आप बताइए, प्रवासी राजकुमार राजस्थानी जी, यहाँ मैं आकर के हस्तक्षेप नहीं इन्वेस्ट करना करेगा तो चाह रहा कैसे था। करेगा? जी जी बिल्कुल राजकुमार जी, स्वाभाविक रूप से मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन नमित जी, सवाल स्पष्ट रूप से साफ है कि हर मोर्चे पे घेरा जा रहा है भाजपा को और लगातार राजकुमार जी हर मोर्चे पे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाजपा बचे नहीं। तमाम सारे जो सवाल है उस वो आप पर लागू किए जा रहे हैं। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ जी। जी सौरभ जी, मेरे मित्र राजकुमार जी ने आरोप लगाए हैं और लेपर्ड के लिए इन्होंने बोला कि लेपर्ड घूम रहे हैं। तो ये लेपर्ड तो पता नहीं आपको परेशान कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन भजनलाल जी की जो सरकार ने जो 2 साल में काम किया राजस्थान के विकास के लिए, उससे जरूर कांग्रेस परेशान हो रही है और कांग्रेस घबराई हुई है। लेपर्ड से तो नहीं घबराई है, लेकिन भजनलाल जी से घबरा गए हैं। और जिस तरह की इन्होंने बातें कही है, ये जो कह रहे थे ना कि हमें इनके जो शहजादे राहुल गांधी जी की एलओपी को नहीं मिलाया, एलओपी को नहीं मिलाया, जो हमारे रशिया के जो राष्ट्रपति आए थे उनसे नहीं मिलाया। तो यही कारण था नहीं मिलाने का कि जिस तरह की ये बातें करते हैं। राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन हो रहा राजस्थान में, आप मुख्य विपक्षी दल हो तो आपको स्वागत करना चाहिए कि आइए हमारे राजस्थान में निवेश कीजिए। यहाँ पक्षी नहीं, विपक्षी दल भी आपका स्वागत कर रहा है, आपके इंतजार में खड़ा है, और आप आके एमओयू कीजिए या निवेश कीजिए। ये नहीं डरा रहे हैं, कह रहे हैं फ्लाइट कैंसिल हो गई, ये हो गई, बस में कैसे आओगे, हाईवे पे कैसे चलोगे। ये इनकी जो आदतें हैं ना, इसी वजह से साफ होते जा रहे हैं।
गिने चुने एक लेकिन दो नमित राज्यों जी में बचे माफ हैं। कीजिएगा, मैं और आपको बीच आज में अगर हम रोक रहा हूँ, हिंदुस्तान नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी विपक्षी अगर हम पार्टी का चुनाव करा भी लेना। सोचना गलत नहीं है। नमित जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, लेकिन विपक्षी पार्टी का जी सोचना भी गलत नहीं है ना। वो जिन मोर्चे पर सवाल उठा रहे हैं वो बेरोजगारी का है, किसानों की समस्या का है। अगर वो प्रवासी राजस्थानी का मान लीजिए कि एक बार विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका सवाल है वो तो लाजमी है, ये तो आप मानते हैं जी। बिल्कुल सौरभ जी, करिए ना, आप मुद्दे की बात करिए। इन्होंने जो मेरे पे सवाल किए, जो सरकार से सवाल किए, उसमें एक भी मुद्दा नहीं है। आप बात करिए किसान की, आप बात करिए शिक्षा की, चिकित्सा की, सारी बात करिए। हम हर चीज का जवाब देंगे। और हम जवाब यहाँ चैनल पर बैठ कर नहीं देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो, हमारी सरकार काम करती है और हर मोर्चे पर खड़े रहकर काम करके जवाब देती है। लेकिन आज आप जब ये जो हमारी चर्चा रखी गई है वो राइजिंग राजस्थान पे रखी गई है, तो राइजिंग राजस्थान को लेकर इनके पास कोई सवाल नहीं था, तो इन्होंने 17 सवाल उसमें घुसा दिए। देखिए सौरभ जी, मैं बता दूं, राइजिंग राजस्थान जो कार्यक्रम हुआ था पिछले वर्ष, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। 35 लाख करोड़ के इसमें एमओयू हुए थे और 32 देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। और वो एमओयू धरातल पर उतरे हैं। इसी को लेकर जो प्रवासी सम्मेलन किया जा रहा है, पिछली वर्ष ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि हम हर वर्ष 10 तारीख को हम प्रवासी सम्मेलन करेंगे। उसी को लेकर हम कर रहे हैं। 8,700 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और सभी लगभग सभी देशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं। और राजस्थान, हिंदुस्तान में जो लोग निवास करते हैं दूसरे राज्यों में, जो वहां जिन्होंने बिजनेस डाला हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, प्लांट डाले हुए हैं, जो हमारे राजस्थान के हीरे हैं, बड़े बड़े जो बिल्कुल, उद्योगपति मुझे है, मुझे वो लगता सब है आ रहे हैं, निमित वो जी, कल वहां स्वाभाविक रहेंगे रूप से और देखिए कुछ ना आप कुछ देकर जाएंगे। सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। निमित जी, मुझे लगता है कि सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और भाजपा को लगता है, सरकार को लगता है कि ये बहुत सही मौका है जब सरकार अपने तमाम सारे जो भी काम किए हैं उसको एक संक्षिप्त रूप में जनता के सामने, प्रदेश के सामने पेश कर सके। लेकिन राजकुमार जी, सवाल आपसे ये बनता है कि निमित जी ने एक स्पष्ट आरोप लगाया है, मुद्दे की बात कीजिए। आप तमाम तरह की आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप तमाम तरह के अन्य मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं, उस पर राजनीति करना चाह रहे हैं। जी राजकुमार जी। सौरभ जी, मैं राजस्थान के मुद्दों पे ही चर्चा कर रहा हूं। मैं राजस्थान के जनता के जो मुद्दे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी को भटका नहीं रहा। जिस तरीके से आम आदमी यहाँ सुरक्षित नहीं है, चाहे लेपर्ड का मामला हो और चाहे बम से उड़ाने वाली धमकियों का मामला हो और चाहे जेलों से मुख्यमंत्री जी को उड़ाने का मामला हो, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री हमारे सुरक्षित नहीं है, जब गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल सुरक्षित नहीं है, राजस्थान का आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार रोजगार के लिए त्राही त्राही मचा रहा है, किसान पानी के लिए, खेत बीज के लिए त्राही त्राही मचा रहा है। अभी जो अतिवृष्टि हुई थी उसका मुआवजा इन्होंने दिया नहीं। खेत है जो पानी मांग रहा है, बीज मांग रहा है, अच्छे अच्छे सब किसान के औजार मांग रहा है, महिला पुरुष अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, बच्चियां अपनी सुरक्षा मांग रही है, अस्पताल अच्छी दवा मांग रहा है, अच्छा आईसीयू मांग रहा है, शिक्षक है जो स्कूलों के अंदर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बच्चे बच्ची बालिकाएं अपने अच्छा भवन मांग रहे हैं, अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? हम चाह रहे हैं हमारा हाईवे भी सुरक्षित रहे, हमारी सड़कें भी सुरक्षित रहे। जो सड़कों में बारिश के दौरान गड्ढे हुए थे ना सौरभ जी, जी भजनलाल जी का जो विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, उसमें भी अभी तक गड्ढों की पूर्ति नहीं हुई है, तो गड्ढे नहीं भर जा रहे, सड़कें सुरक्षित नहीं है और पेड़ों को आज जयपुर में काटा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश का नाम लेकर के जयपुर के अंदर 200-200 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। तो आप बताइए राजस्थान की सरकार ने 2 साल में काम क्या किया? पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, स्कूल, खेल, इनमें कोई विशेष काम किया हो तो राजस्थान की जनता को बताइए, पूछ लेते हैं। प्रवासी आपके दिवस तमाम सारे मनाइए। सवालों का और हम जवाब तो निमित जी विपक्षी से दल ले होने लेते के हैं। निमित नाते जी, अब हिंदुस्तान के मुझे जितने लगता भी है कि राजस्थान अब के प्रवासी है गुंजाइश नहीं रही उनका है, क्योंकि राजस्थान की मुद्दे की धर्म में बात नहीं कर स्वागत रहे हैं। करते हैं, राजकुमार अभिनंदन जी करते जब हैं, से शुरू हुए लेकिन तब से उनको लगातार यहाँ तमाम सारे सुरक्षित आरोप कौन लगा रखेगा? चुके हैं, तमाम सारे मुद्दे उठा चुके हैं। अब आपसे सवाल है निमित जी, कितना कुछ जवाब देना चाहेंगे? जी सौरभ जी, देखिए हम आंकड़ों की बात करते हैं और मेरे मित्र जो आरोप लगा रहे हैं वो केवल सड़क के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो कार्य किया है, जो आज धमकियों की बात करते हैं कि हम बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, धमकी कोई भी दे सकता है। पहले हम देखे करते थे यूपीए के शासन काल में बम जी उड़ा दिया करते थे, लोगों को उड़ा के, यानी सरकार कुछ नहीं कर पाती थी, प्रशासन कुछ नहीं कर पाता था। या आज हमें धमकियां मिलती है तो हम त्वरित प्रभाव से उस पर कार्य करते हैं और अपराधियों तक पहुंचकर उनको पकड़ लेते हैं। घटना घटित होने से पहले हम उनको पकड़ लेते हैं। धमकी देना अलग बात है और उसको क्रियान्वित होना अलग बात है। देखिए सौरभ जी, मेरे मित्र कह रहे 2 साल में क्या किया, मैं आपको 2 साल के पूरे में पेपर लेके बैठा हूं और आंकड़ों के साथ बैठा हूं। एक एक विषयवार में बता देता हूं आपको। इनके जो 5 साल है,
या इनके 21 महीने ले लेते हैं, हमारे 21 महीने ले लेते हैं। फार्म पॉन्ड पहला मैं बता रहा हूँ, हमारे 21 माह के कार्य में 35,368 फार्म पॉन्ड बने हैं। इनके 21 माह के शासनकाल में 6,391। बड़ा अंतर देखिए, 30,000 का अंतर। जी खेतों पर थोड़ा तारबंदी संक्षिप्त रखिएगा हमने निमित जी कराई प्लीज, 280 लाख थोड़ा मीटर, संक्षिप्त रखिएगा जी। इन्होंने कराई 5 लाख मीटर। ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, मैं इसे लिख के पेन कागज से लिख के नहीं बोल रहा हूं, आंकड़ों से बोल रहा हूं। और आप, ये मेरे मित्र कह रहे थे कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की बात है, सीसीटीवी, इनके 21 माह में 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए। हमने ठीक है, कितने लगाए? 8,158 सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल जयपुर में स्वाभाविक रूप लगाए। से निमित जी इसके हमारे अलावा पास माफ बिजली कीजिएगा उत्पादन की लेकिन बात कर इतना लीजिए लंबा वक्त आप। नहीं है कि हम एक एक आंकड़ों पर बात जी कर पाए, बिल्कुल, लेकिन मैं आंकड़ों बिल्कुल से बता बिल्कुल रहा हूं हमने क्या मैं आपकी कार्य बात किया है। समझ रहा हूँ निमित सुरक्षा जी, के मैं आपकी मामले में बात उसे समझ रहा हूँ, महिला लेकिन जो मैं सुरक्षा हो, समझाना चाह चाहे रहा हूँ वो शिक्षा ये हो, है, चाहे चिकित्सा हो। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, जी लेकिन सौरभ जी। समझाना मैं चाह रहा हूँ, आंकड़ा ये भी कहता है, जो कि हाई कोर्ट ने आप पे फटकार भी लगाई है, कि आप इतने भव्य आयोजन कर रहे हैं, इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर होता कि स्कूलों की जो हालात है, जर्जर स्कूलों की जो अवस्था है, उन पर सुधार किया जाए। आंकड़े वो भी तो बताते हैं निमित जी। जी बिल्कुल सौरभ जी, हम कर रहे हैं उस पर कार्य। जो राजस्थान में एक दो स्कूलों में जो उस समय जो दुर्घटना घटित हुई थी, हमने हाथों हाथ उस पर कमेटी बिठाई है, उसकी जांच कमेटी बिठाई, जांच कराई है। और हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने तुरंत प्रभाव से आदेश जारी कर करके उनको, जितने भी स्कूलें थी जर्जर अवस्था में थी, उनका सर्वे करवाया है, पूरी कमेटी बनाई है। पूरे राजस्थान में जितनी भी जर्जर अवस्था में, और आज जर्जर नहीं हुई है वो, हमारे शासनकाल में 2 साल में जर्जर नहीं हुई है, वो जर्जर थी और चल रही थी, उसकी ओर ध्यान नहीं गया। पिछले 5 साल में सरकार ने कहीं पर भी उनका पुनर्निर्माण नहीं कराया, कहीं उनकी मरम्मत नहीं कराई। हमारे जैसे ही ये हादसा हुआ, हादसे के तुरंत बाद से उस पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान की सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने लगातार सारे स्कूलों को बजट जारी किया, अलग से बजट के अलावा उसको पैसा दिया, और जितनी भी जर्जर स्कूलें थी उनको बंद कराया, और ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था करके बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाया। और ठीक है, एक नया आपके नियम और द्वारा निकाल की दिया गई कि व्यवस्था जो भी पर नया विपक्ष, सौरभ जी, 10 जी सेकंड जी लूंगा मैं, बोलिए सौरभ जी 10 सेकंड। जी। जो भी नई स्कूल बनेगी, जो भी निर्माण होगा, उस पर अब उसकी जन्म तिथि और उसकी एक्सपायरी तिथि, लगभग जी हम मानते हैं कि 15 साल एक बिल्डिंग चलेगी, वो भी लिखनी जी पड़ेगी। और लगातार उसके मेंटेनेंस का आपको वो भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उस अनुसार ही उन्होंने आगे टेंडर जारी किए। जी देखिए, बच्चों का आपके जी भविष्य की निमित जी बात हम माफ़ करते हैं, कीजिएगा, मैं आपकी चाहे बात बीच में पक्ष हो काटा हूँ, चाहे लेकिन विपक्ष हो। आपके द्वारा की गई तमाम तरीके की जो व्यवस्था है, इसको लेकर विपक्ष क्या सोचता है, विरोधी गुट क्या सोचता है, क्या राजकुमार जी सहमत है, क्या उनकी विचारधारा सहमत है? आइए उनसे समझ लेते हैं। राजकुमार जी, काफ़ी कम वक्त देखिए बचा हुआ सौरभ है, जी, मैं इस पे भी संक्षिप्त में बता अपनी देता बात हूँ, रखिए। मेरे जी मित्र को बोलना चाहिए कि जी राजस्थान की जो हमने, जब इनकी सरकार थी 5 वर्ष की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर उतरा था। सड़कों पर उतरकर हमने जनता की आवाज उठाई थी। लेकिन पिछले 2 वर्ष में कांग्रेस एक भी प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये मेरे ठीक है पास 800 पेज की डायरी है, ये मैंने खुद ने बनाई थी। जो वहां, जो आपके समाचार पत्र होते हैं, मीडिया चैनल्स के माध्यम से जो जो खबरें प्रकाशित होती थी, राजस्थान की क्या हालत थी 5 साल में, वो सब इसमें एक एक बात लिखी हुई है। चाहे वो महिला राजकुमार जी, सुरक्षा के रेप के निमित जी, कांड हो, भाजपा चाहे वो लगातार पूरा चाहे वो लिखित गैंगवार हो। मुद्दे आप लेकर बैठी देखिए हुई है, पिछले दो आंकड़ों के साल में साथ एक बात भी कर रही आपने है। गैंगवार राजकुमार की जी, कोई मैं घटना आपका सुनी? तर्क समझना चाहूंगा, फिर इस पूरे संवाद को समाप्त करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा है हमारे पास। जी राजकुमार जी, आपका आखिरी तर्क समझना चाहूंगा। जी सौरभ जी, माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि आप इतना पैसा इस पे खर्च कर रहे हैं, अगर स्कूलों की जर्जर भवन को ठीक करने पे खर्च करते तो राजस्थान के बालक बालिकाओं को फायदा होता। उसका एक नमूना मदन दिलावर जी को पेश करना चाहता हूं मैं। देश के प्रधानमंत्री जी के लाडले, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी के संसदीय क्षेत्र कोटा के अंदर कोथुंदा ग्राम पंचायत के नया गांव में अभी रविवार को एक स्कूल के कमरे की छत गिरी है, जिसमें 40 बच्चे बैठते थे। और आपको बता के ताजुब होगा कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी ओम बिड़ला जी के लाडले भी हैं। तो मदन दिलावर जी को मैं कहना चाहता हूं, भैया कौन सी स्कूलों को ठीक कर दिया आपने? प्रवासी राजस्थानियों मैं का तो आपको स्वागत है, क्लियर कर देता हूँ, अभिनंदन, आइए वो जो छत गिरी है, राजस्थान के लोगों का उस भला स्कूल करिए, को राजस्थान में इन्वेस्ट उस स्कूल करिए। को लेकिन सर्टिफिकेट जिस देकर, तरीके की आप बातें वो कर रहे सही हैं, नहीं है। जिस स्कूल उसको तरीके के आप पहले ही झूठे बंद किया आंकड़े जा पेश चुका है। कर रहे हैं, आप राजस्थान का झूठ मत नौजवान परोसिए। बालक देखिए बालिकाएं परेशान है, राजकुमार जी, आप अच्छे राजस्थान प्रवक्ता के है, सब आप लोग सच्चाई परेशान है। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी कितने आंकड़े पेश करे, वो मौज छत मस्ती जो के गिरी लिए है, राजस्थान वो की स्कूल काली बंद कमाई का है, पैसा वो बर्बाद स्कूल नहीं बंद करने है। दिया जाएगा। जी बिल्कुल, वो स्कूल बंद है, और उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था करके
उस बंद स्कूल को पहले ही बंद कर दिया गया है, उसका निर्माण कार्य 40 उसका बच्चे टेंडर पढ़ते जारी हैं कर दिया गया सौरभ जी, है। 40 उसके बच्चे। बाद कोई चालू स्कूल, अरे राजकुमार जी, चालू स्कूल नहीं ये किए। तो ग्राम पंचायत जर्जर के नया भवन गांव जो की पहले स्कूल से है जर्जर था। ठीक है, और चर्चा अवकाश का दिन था। मुद्दा ये जरूर है लाजमी तौर पे नहीं नरेश जी, नहीं, राजकुमार गलत, जी, आप लेकिन गलत परोस आप रहे हैं, दोनों ऐसे का मैं एक बार झूठ फिर से झूठ बहुत मत बहुत परोसिए। शुक्रिया अदा करना आपके पास चाहता भी हूँ, खबर है, क्योंकि मेरे पास भी खबर है। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए माफ़ कीजिएगा, आप दोनों की बात मुझे बीच में ही रोकनी पड़ रही थी। लेकिन ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, इतना तफसील से विस्तृत रूप से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है जब प्रदेश की राजनीति से ताल्लुकात रखता है, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो आम जनता के सवालिया निशान जो भी खड़े करते हैं, जो भी आम जनता की परेशानी होती है, जो आम जनता की समस्याएं होती हैं, उनका समाधान पंजाब केसरी राजस्थान ऐसी ही चर्चाओं के जरिए तफसील से बात करके, संवाद करके, साक्षात्कार करके समझने का लगातार पूरा प्रयास कर रहा है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचाएगा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।